जैसे जैसे चुनाव आखिरी दौर में पहुंच रहा है, नेताओं की जुबानी जंग और भी तेज हो रही है। ऐसी ही जंग देखने को मिली मोदी और ममता के बीच। मोदी ने पहले ममता बनर्जी पर निशाना साधा था, जिसका जवाब देने पूरी टीएमसी के साथ आई ममता बनर्जी ने मोदी को शैतान बताया, तो उनकी पार्टी के एक उम्मीदवार ने हाथ पैर तोड़ने तक की धमकी दे दी। बांग्लादेशी आ जाए, वाह, आपके चेहरे पर क्या चमक आ जाती है। ममता पर मोदी के इसी हमले के बाद पश्चिम बंगाल में जुबानी महाभारत शुरू हो गई है। टीएमसी के नेता बारी बारी से मोदी पर हमले कर रहे हैं। पहले मोदी को कसाई कहा गया, फिर उनको हाथ पैर तोड़ने तक की धमकी दे दी गई। रविवार को श्री रामपुर में बप्पी लहरी के प्रचार के दौरान मोदी ने ममता पर निशाना साधते हुए बांग्लादेशियों को बोरी बिस्तरा बांधने को कहा था, जिसके बाद ममता नाराज हो गई। ममता के गुस्से में आते ही पूरी पार्टी मोदी पर हमलावर हो गई। मोदी पर सबसे ताजा और बड़ा वार किया टीएमसी उम्मीदवार कल्याण बनर्जी ने। श्री रामपुर में एक चुनावी सभा में कल्याण बनर्जी ने मोदी पर सबसे तल्ख टिप्पणी कर दी। পশ্চিম বাংলা থেকে যদি পাঠাতে পারেন বিজেপির রক্ত, বিজেপির কোনো বীজ পশ্চিম বাংলায় থাকবে না। श्री रामपुर की रैली में मोदी ने ममता पर एक और हमला करते हुए यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल को लेफ्ट पार्टियों ने जितना 35 साल में बर्बाद किया, ममता ने 35 महीने में ही उससे ज्यादा बर्बाद कर दिया है। मोदी के इस बयान पर राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। He will have to apologize in public, which is a political, from a political forum, so that all of India can hear. Or we will file a defamation suit because this is patently false. This is irresponsibility of the first order for which he has to apologize to the nation. खुद पर मोदी के वार से तिलमिलाई ममता भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने भी मोदी को जवाब दिया। ममता बनर्जी ने मोदी को शैतान बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो देश के लिए काला दिन होगा। এই মানুষ যদি কোনোদিনও চেয়ারে বসে, সেদিন দুঃসহ দিন, কালো দিন, অন্ধকূপোক্তার মতো যেভাবে গুজরাটে উনি মানুষ হত্যা করেছেন, ছোট্ট বাচ্চা থেকে শুরু করে গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে জ্বালিয়ে দিয়েছেন, সারা দেশটাকে জ্বালিয়ে দেবেন। আমি ভারতবর্ষের সব মানুষকে ভেবে দেখার অনুরোধ করি। তাদের দুর্ভাগ্য একটা এরকম শয়তান ডেঞ্জারাস একজন লোক যিনি বসে আছেন, কাজ তো কিছু করেন না। ওই তো দুটো ইন্ডাস্ট্রি, রিফাইনারি, এসআর গ্রুপ আর रिलायंस ग्रुप। वहीं तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आया। उसने श्री रामपुर में मोदी के भाषण की सीडी मंगवा ली है। अब चुनाव आयोग भाषण को ध्यान से सुनने के बाद यह तय करेगा कि मोदी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया या नहीं। अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता।